कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग साल पे अलग अलग लग रहा है, ठीक है ना। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं, जैसे मान लो कि पहला ईयर जो है वो R1% इंटरेस्ट लग रहा है, दूसरा ईयर जो है वो R2% लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट अलग अलग हर साल लग रहा है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, चलो उसको देखते हैं। हेलो सर, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर स्क्रीन पे दे रहे। कौन सा क्वेश्चन? सर 1 नंबर। 1 नंबर, थोड़ा सा नजदीक करो। पॉपुलेशन वाला है क्या? यस सर। ठीक है, देखो अभी बताएंगे वो टॉपिक को। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, पॉपुलेशन का। अभी उसी टॉपिक को बताएंगे, बन जाएगा तुमसे। उसके बाद नहीं होगा तो बताते हैं, ठीक है। अभी इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेम टॉपिक, आर्यन ना? यस सर। देखो आर्यन, अभी इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो टॉपिक है हम लोग का क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट when interest is calculated yearly but rate of interest is different for different years। इसमें क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो तो ईयरली कैलकुलेट होगा, लेकिन हर एक साल क्या इंटरेस्ट रेट जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जा रहा होगा, चेंज हो जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखो कॉन्जिक्यूटिव ईयर, पहला साल क्या होगा N1, दूसरा साल क्या N2, अलग अलग ईयर तुम्हारा आते जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए तुमको कुछ नहीं, जो तुम्हारा फॉर्मूला और पता है तुमको अमाउंट निकालने का, वही फॉर्मूला है, सिर्फ इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100, है ना, 100 to the power n होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट जो है हर एक साल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर n के जगह पे कुछ नहीं 1 ही रहेगा। और ये तुम्हारा देखो कॉन्सिक्यूटिवली, देखो ये R1 हो गया, ये R2/100 हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस R3/100, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा डॉट डॉट n तक बढ़ते जाएगा, n ईयर्स तक होगा तो n टाइम्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जहां पर देखो इस फॉर्मूला में ए क्या है, ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, और R1 कॉमा R2 कॉमा R3 डॉट 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 जो भी है वो तुम्हारा क्या स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको नोट कर लो जरा सा, इस फॉर्मूला को नोट कर लो, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया सबका? कॉपी हो गया क्या? सर 1 मिनट। ठीक, प्रथम क्वेश्चन लिखो। हो गया सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, बोल रहा है राम सिंह, क्वेश्चन हम एक बता रहे हैं, एक तुम लोग को देंगे। राम सिंह है कोई 22 और रेफ्रिजरेटर, कोई राम सिंह है, वो क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, कितना पे, फॉर ₹4000,
क्रेडिट, ठीक है, 4000 के क्रेडिट पे वो पेज को खरीद रहा है, ठीक है ना। इसे बोला है क्या, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट ईयर पे लग रहा है 5% और फर्स्ट ईयर इज 5% and 15% for the second year. सेकेंड ईयर पे क्या कर रहा है, 15% का उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, बोल रहा है कितना पड़ेगा, है ना, हाउ मच ही वुड पे आफ्टर 2 years, 2 ईयर के बाद कितना पे करेगा, ठीक है। फॉर्मूला देखो यहाँ पे तुमको पता है, हम लोग को पता करना है अमाउंट आफ्टर 2 years, है ना, अमाउंट पता करना है, अमाउंट आफ्टर आफ्टर 2 साल के बाद क्या अमाउंट उसको पे करना होगा, ये हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। देखो अमाउंट आफ्टर 2 years, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो देखो प्रिंसिपल के जगह पे कितना है, 4000, 4000, ठीक है, 4000, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस पहला साल का इंटरेस्ट कितना, तो 5%, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/100, दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना, 15%, क्या हो जाएगा 1 प्लस 15/, सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है ना। तो जरा सा बताओ क्या आएगा, 4000 इंटू, काट दो इसको, 5 1 जा 5 2 जा 10 0, तो क्या बच जाएगा जी, 1/1 प्लस 20, और यहाँ से कट जाएगा क्या हमारा, इसको 15 ही रहने दे या काट दे, इसको भी सर काट काट सकते 5 से, है ना, 5 2 जा 10 20, तो ये तुम्हारा बच जाएगा कितना, 1 प्लस 3/20, एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 4000 और ये कितना हो जाएगा 21/20, और ये कितना हो जाएगा 23/20, सही है ना। चलो यहाँ से देखो 1020 ठीक है, 2 से काटो, 2 2 जा 4 और देखो 4 कट गया, तो बचा कितना 10 इंटू 21 इंटू 23, यही ना, 10 इंटू 21 इंटू 23 इंटू करो सर 48,300 48,000, नहीं, नो सर 4,830 4830, ठीक है, इसको पूरा Yes, करके sir. करने से आया, ठीक है, कितना आया सर 4,830 for it 4830, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, उसको इतना पैसा देखो कितना ज्यादा देना पड़ा, बताओ कितना ज्यादा देना पड़ा, 830 830 830 ज्यादा देना पड़ा, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा, अमाउंट कर लो, देखो ये कॉन्सिक्यूटिव आता है तुम्हारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अलग अलग रहेगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट, सर थोड़ा जोर से बोलिए ना सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 12,500 for 2 years,
2 years compounded annually. Compounded annually. सिक्सटीन परसेंट है। हाँ, पहला बोल रहा है क्या 15%, दूसरा तुम्हारा बोल रहा है 16%। आपको पता करना है अमाउंट, नहीं है। चल 3410 कितना आया? 3410 34,100। बाकी लोग सर बना गए। ठीक है। Sir, 2,190. 2,119। 90. Sir, wrong है। बना के देखना पड़ेगा इसका आंसर अभी। चलो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। चलो बोल रहा है क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज। इतना कितना हो जाएगा 2 ईयर्स में। ठीक है, हम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या, कि फॉर्मूला अमाउंट का इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू 1675 1 प्लस R1 बाय। बोलो क्या आया? 1675 1675 यस सर। 166। देखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो वैल्यू पता है आपको पुट करिए। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 12500। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस 15/100 और 1 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 16/100। ठीक है, चलो ये तुम्हारा 15/100 और 16/100 आ गया। चलो तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 12500 इंटू क्या हो जाएगा 115/100 इंटू 116/100। ये देखो 20 से 20 तुम्हारा हो गया कट, तो बच गया क्या 125 इंटू 115 इंटू 116
बाई तुम्हारा 100 कैलकुलेट कर लेते हैं 115 into 116 तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 और 5 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 13340 और उसके बाद ये हो गया 125 into 13340 बाई तुम्हारा 100 ठीक है 1 0 से 1 0 और काट देते हैं कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 166750 तो अमाउंट इज इक्वल टू 166750 बाई तुम्हारा 10 0 से 0 कट गया तो अमाउंट इज इक्वल टू है 16675 किसका किसका आया था इतना सर मेरा सर आया चलिए गुड बाकी लोग देख लो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हुआ है आप लोग को चलो आगे डिस्कस करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नो सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर अगर हाफ ईयरली होता सर वहाँ पे 200 होता। हाँ हाँ हाफ ईयरली होता तो 200 होता ठीक है यस सर। और सर सेम ही फॉर्मूला होगा बस 200 लगा देना होगा बस जो फॉर्मूला 200 वाला आप देखो हाफ ईयरली वाला जो फॉर्मूला होता है ना सेम फॉर्मूला इसमें भी वैसे ही लगेगा बस तुम्हारा क्या जो ये कंसेक्यूटिव है तो कंसेक्यूटिव ही रहेगा फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा हाफ ईयरली का फॉर्मूला चलो देखो अब हम लोग देखने आ रहे हैं क्या तुम्हारा प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन का ठीक है पॉपुलेशन का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है पॉपुलेशन देखो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है ठीक है ना इंक्रीज कैसे करेगा तो बर्थ रेट के हिसाब से कहीं का बर्थ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा जल्दी इंक्रीज करेगा बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा उसी तरीके से डिक्रीज डिक्रीज कैसे करेगा मान लो कहीं का डेथ रेट ज्यादा है ठीक है तो डेथ रेट ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा या कहीं से कोई आदमी क्या कर रहा है माइग्रेट कर रहा है माइग्रेशन का रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन उस शहर का उस जगह का डिक्रीज करेगा बोलो माइग्रेशन पे डिक्रीज करेगा सर। कि नहीं करेगा हाँ ठीक चलिए तो पहला देखो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर तो क्या होगा फर्स्ट में क्या बोलता है पॉपुलेशन increases at constant rate मान लो कहीं का पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या कि 2010 में 10% का इंक्रीज 11 में भी 10% का इंक्रीज 12 में भी 10% का इंक्रीज तो अगर कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो उस समय आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं उसी फॉर्मूला को आप लगाएंगे नया कुछ भी नहीं करना तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या था तो अमाउंट क्या हो जाएगा पॉपुलेशन का पहले कितना था इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज बाय 100 टू द पावर 10 कितना साल के लिए इंक्रीज कर रहा है देखो यहाँ पे लिख देते हैं फिर से टी डिनोट करेगा इनिशियल पॉपुलेशन को इस समय ये प्रिंसिपल नहीं इनिशियल पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगा स्टार्टिंग में कितना पॉपुलेशन था ठीक है और ये क्या करेगा रेट ऑफ इंक्रीज और एन क्या बताएगा जी टाइम तो तुम्हारा फाइनल पॉपुलेशन निकल जाएगा कब जब तुम्हारा कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा हो जरूरी है क्या कि पॉपुलेशन जो बढ़ेगा वो कांस्टेंट रेट से ही बढ़ेगा क्या नो सर नो सर।
ठीक है, तो दूसरा, जब पॉपुलेशन जो है वो जरूरी नहीं कि कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, तो दूसरा देखो क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस और क्या है, रेट इज नॉट कांस्टेंट। इंक्रीज का जो रेट है वो तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है। तो उस समय जो फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे ना, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी क्या कौन सा फॉर्मूला सीखे हम लोग, बताओ। अमाउंट इज इक्वल टू प्लस आर पॉपुलेशन इनटू 1 P into I plus R by 100 power n. 1 प्लस R2 बाई 100 डॉट डॉट डॉट, जितना ईयर्स के लिए बढ़ते जाएगा उतना ईयर्स के लिए आप इसको करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये तो हम लोग सीख गए पॉपुलेशन बढ़ने वाला। देखो ये समझ में आ रहा है ना, पहला साल हो सकता है कि 10% से सर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बताइए ना। फिर से बता रहे, सुनो ध्यान से। देखो कोई भी शहर का पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा, अगर मान लो पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मतलब क्या कि इस साल अगर 10% का इंक्रीज है तो अगले साल भी 10% का ही इंक्रीज होगा, तो उसको बोला जाता है क्या, कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज करना। बोलो, आ रहा है बात समझ में? यस सर। तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज करना। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई जरूरी नहीं, हो सकता है ये देखो 2020 है, इस साल पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज कर रहा है, 2021 आएगा, हो सकता है उस साल पॉपुलेशन 15% से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है। सही बात है, आया ना? बोलो। यस सर। ऐसा अगर है तो उस समय देखो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे कि पहला साल R1% 10% से इंक्रीज कर रहा था, हो सकता है दूसरा साल 12% से इंक्रीज करे, हो सकता है तीसरा साल 15% से इंक्रीज करे, तो क्या लग जाएगा, 1 प्लस R3 बाई 100। आया ना? और ऐसे करके बढ़ते जाएगा ना जी, बोलिए। यस सर। तो ये तुम्हारा, अब देखो थर्ड वाला, हो सकता है क्या कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करे, घटे, पॉपुलेशन डिक्रीज करे, डिक्रीज ही बता दिए, डेथ रेट हो सकता है ज्यादा हो जाए, माइग्रेशन हो जाए, तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा तो उस समय तुम्हारा क्या, अगर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा तो आप कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, जब डिक्रीज होगा। सही है ना? देखो पॉपुलेशन 1 minus R. डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, तो उस समय क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। देखो कांस्टेंट रेट से कर रहा है ना, तो फाइनल में अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन, प्रिंसिपल नहीं, इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। n ईयर्स के लिए मान लो डिक्रीज करें, n बराबर कुछ भी हो सकता है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 100 ईयर्स। ठीक है, तो उस समय क्या फॉर्मूला लग गया, प्रिंसिपल P इंटू 1 माइनस R बाई 100 n ईयर्स के लिए। ठीक है ना? यहाँ पर भी ये क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन है ना, और ये क्या है तुम्हारा रेट, और ये n क्या है, टाइम। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं पहले। इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन में भी देखो अभी और क्लियर होगा, नोट कर लो। अरे बड़ा बता दो। क्या पॉपुलेशन ने बड़ा बताइए सर। एक बार और बताएं। देखो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो किसी रेट से इंक्रीज करता है और किसी रेट से डिक्रीज करता है। तो जब पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट का मतलब क्या, कि चेंज नहीं होता है, इंक्रीज या डिक्रीज में कोई भी रेट ऑफ परसेंटेज होता है वो चेंज नहीं होता है।
तो उस समय इस फॉर्मूला को लगाया जाता है कि देखो इसमें तुम्हारा ये रेट जो है n ईयर्स के लिए, मान लो 10 साल के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, 10% इंक्रीज हो रहा है 10 साल के लिए, तो इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100। लेकिन अगर पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज कर रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज जो है अलग है, मान लो कि इस साल 10% का इंक्रीज हुआ, अगले साल 20% का इंक्रीज हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर में 15% का इंक्रीज हुआ, तो हर एक साल देखो रेट बदल रहा है इंक्रीज का, तो तुमको भी तो उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाना होगा ना, आया ना? यस सर। क्लियर है सार्थक? यस सर। चलो अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। सर एक मिनट सर, लास्ट वाला सर, नीचे वाला लिखे। एक लिख लो। हो गया सर। Yes, sir. Okay. विज्ञत है क्लास में? कौन सर? विज्ञत न्यू स्टूडेंट। यस सर है पिछला वीडियो देख लिए थे आप? सर। दरअसल यहाँ बरबेटा में लाइन नहीं ना था तो मोबाइल ऑफ हो जा रहा था बार बार, बहुत 2 दिन नहीं रहा अच्छा से। नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। सर आज देखेंगे। ठीक है, देख लिए हुए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। बोल रहा है क्या कि पॉपुलेशन क्या क्वेश्चन दे रहे हैं? हाँ नहीं क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पहले उसके बाद देंगे, पहले हम बता रहे थे। बोल रहा है क्या कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी increases at the rate of 5%। देखो 5% से 5% के रेट से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। कब तक इंक्रीज कर रहा है? पर एनम, ठीक है? हर एक साल 5% के रेट से पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रहा है। बता रहा है क्या? तुम बताओ व्हाट विल बी, पूछ रहा है क्या? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन पूछ रहा है क्या कि बताओ कितना पॉपुलेशन होगा उस टाउन का, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन दिस बेसिस। अगर 5% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो बताओ कितना होगा पॉपुलेशन फॉर 2 years या आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा। अगर प्रेजेंट का पॉपुलेशन, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन is 116,000, अभी का 16,000 है, तो देखो इसको यहाँ पर तुम ही लोग बताओगे और देखो बनते चला जाएगा। इनिशियल पॉपुलेशन कितना है? 16,000. 60,000। हाँ, तो इनिशियल पॉपुलेशन है 16,000। इनिशियल पॉपुलेशन है 16,000। रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? 5% पर एनम। 5% पर एनम। और टाइम क्या है? 2 ईयर। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना कि 2 साल के बाद वाला पॉपुलेशन क्या होगा? इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा? 16,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे 5/100 टू द पावर 2। तो मतलब क्या? 16,000 इंटू 1 प्लस 5 1 जा 5 10 20 आ गया, 1/20 टू द पावर 2। इसका मतलब क्या? 16,000 इंटू 21/20 का स्क्वायर, तो मतलब 16,000 इंटू 17640 21/0 0 कट गया, 0 0 कट गया, है ना? 2 2 जा 4
और यहाँ पे इसको ही काट देते हैं, 2 2 जा 4 और ये हो गया 4 4 जा 16 40। चलो तो ये आ गया 40 इंटू 21 इंटू 21, ये ना 21 इंटू 21 कितना होता है 441। 440 हाँ तो तुम्हारे पास क्या आ गया 40 17 इंटू 441 1764 तो 1764 0 सर 0। 1764 ये इससे इंटू करने पे और 4 लगा दो 0, तो ये आंसर। तो कितना हो जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा जी 1764। चलिए अब देखो कौन क्वेश्चन पूछ रहा था स्टार्टिंग में, पॉपुलेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना। सर अब बन जाएगा। यस सर। हाँ अब बन जाएगा आर्यन। चलो देखो अगला क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे रहे, ये हो गया सबका नोट। यस सर हो गया। यस सर देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है the population of the village is 20,000। एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन है क्या तुम्हारे पास 20,000, ठीक है। और यहाँ का एनुअल बर्थ रेट is 4% and annual death rate is 2%। बोल रहा है कि एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन है 20,000, वहां का एनुअल बर्थ रेट है 4% और एनुअल डेथ रेट है 2%, ठीक है। अब तुमको बोल रहा है क्या कि बताओ कि वहां का पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 2 इयर्स बना के दिखाओ, बनाइए। हो गया। सर 1 मिनट। हाँ
सर 21216 कितना आया? 21216 21216। बाकी लोग बताओ जल्दी से। ये बन रहा है क्या? सर 10,400। 10,400। देखो गड़बड़ हो रहा है तुम लोग से। क्या गड़बड़ हो रहा है बता रहे, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला, तुमको पहले समझना होगा किसी बात को। पॉपुलेशन ग्रोथ पूछा जा रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन है शहर में। ठीक है, मान लो कि 4% आदमी का जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, और 2% आदमी जो है वो डेथ कर जा रहा है, 2% आदमी का डेथ हो जा रहा है। तो फाइनल पॉपुलेशन जो आएगा, है ना, तो जितना का बर्थ हो रहा है उसमें से डेथ वाला को घटा देंगे ना, क्योंकि ये इंसान तो खत्म हो गया, डेथ वाला लोग तो खत्म हो गया ना, जिसका डेथ हो गया वो तो खत्म हो गया। 2 साल के बाद वो बचेगा क्या? तो डेथ वाले में डिक्रीज। डेथ वाला तो खत्म हो गया ना, उसको घटाना होगा, हटाना होगा उसको। तो उसके लिए क्या करना होगा तुमको, देखो समझो। एनुअल बर्थ रेट कितना है? 4%। यस सर, एनुअल बर्थ रेट सर है समझ गए। 4% और डेथ रेट, एनुअल डेथ रेट है कितना? 2%। तो नेट ग्रोथ जो है, नेट ग्रोथ वो कितना है? तो आपके पास 4% माइनस 2%, तो ये कितना बच गया? 2%। 2% का ही ग्रोथ बच रहा है ना, क्योंकि 4% तो बर्थ रेट और सर 5.00। 5.00। तो एक और आंसर आएगा 5.00। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। अब चेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप जरा सा आ जाइए। आपके पास फॉर्मूला, आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन कितना? 400। इनिशियल पॉपुलेशन है 220,000। रेट ऑफ इंक्रीज 8%, 2%, और टाइम 2 ईयर। तो टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। फॉर्मूला लगा दो। इनिशियल पॉपुलेशन 20,000, 1 प्लस 2 बाई 100 टू द पावर 2। तो ये हो गया 20,000। ये काट दो, 2 का यहाँ बचेगा कितना? 50। तो 1 प्लस 1 बाई 50 टू द पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ एलसीएम लेने पे? 20,000 इंटू 51 बाई 50 टू द पावर 2 हो जाएगा नहीं? तो यहाँ देखो 20,000 51 बाई 50 इंटू 51 बाई 50। ठीक है, ये देखो 51 वाला हम कैलकुलेट करके रखे हैं। ये आया है तुम्हारा, क्या देखो, पहले 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। 51 इंटू और सर 80 आ जाएगा। तो ये आ गया है तुम्हारे पास 2601। और ये देखो 5 5 25।
देखो 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा होता है 200। तो फाइनल आंसर 8 इंटू 2601, तो 8 इंटू 2601 जो है वो है 20808। ये तुम्हारा आंसर, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हो सर गया सर। सर बोलो। सर वहाँ माइनस क्यों है सर? सर वहाँ प्लस क्यों है सर? वहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? ये नो सर, सर नीचे नीचे सर अमाउंट इक्वल टू पॉपुलेशन प्लस, सर उसमें माइनस नहीं होना चाहिए सर। सर डिक्रीज ना हो रहा है। कहाँ डिक्रीज हो रहा है? देखो तो 4% का इंक्रीज है, 2% का डिक्रीज है। तो 2% का फाइनली इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज कहाँ हो रहा है? बताओ कहाँ डिक्रीज हो रहा है? बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत डाउट है? अभी भी डाउट है? सार्थक आवाज आ रहा है? सार्थक यस सर। देखो सार्थक, 4% का इंक्रीज हो रहा है, 2% का डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनली जो होगा 2% का इंक्रीज ही होगा ना, आया ना? यस सर। तो इसीलिए इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे ना कि कार का वैल्यू बढ़ गया, कार का वैल्यू घट गया, है ना? ये सब जो 2 साल के बाद, अगर मान लो आज तुम नया कार खरीदते हो तो 2 साल के बाद जितना भी खरीदे हो उतना ही पैसा मिलेगा क्या? नो सर, कम में मिलेगा। कम मिलेगा। अगर हम लोग आज बाइक खरीदते हैं, उसको 3 साल 4 साल 5 साल के बाद बेचने जाएंगे तो जितना में खरीदे थे उतना ही मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। चलो और थोड़ा सा समझते हैं। देखो मान लो कि हम लोग खरीदे बाइक 2020 में, जाके 2021 में बेचेंगे तो पैसा कम मिलेगा, सही है? यस सर। 20 अब क्या कर रहे हैं, 2020 में खरीदे थे और 2021 में भी नहीं बेचे, 2022 में बेचे। तो अब बताओ 2021 में बेचने से और ज्यादा कम मिलेगा कि 2022 में कम मिलेगा कि 2021 में कम मिलेगा? 2022 में। मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जितना हम लोग लेट करते जाएंगे बेचने में उतना ज्यादा क्या होगा, दाम जो है वो घटता जाएगा। सही बात है ना? यस सर। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना, ठीक है? डिक्रीज एक तरीके का समझिए, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज हो रहा है कुछ। तो देखो यहाँ पे इसमें सिंपल है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ n इयर्स के बाद, n इयर्स के बाद किसी सामान का दाम कितना होगा, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे क्या कि उस सामान में किस रेट ऑफ परसेंट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है? किस रेट ऑफ परसेंट से डेप्रिसिएशन हो रहा है। तुम देखते हो, आप लोग मार्केट में देखते हैं क्या कि किसी चीज का डिमांड ज्यादा होता है मार्केट में और किसी चीज का डिमांड कम होता है। सही बात है, हाँ या ना? यस सर। कोई कार है, कोई कार बहुत ज्यादा बिकता है, कोई कार बहुत कम बिकता है। तो जो ज्यादा बिकता है वो क्या होता है, ज्यादा डिमांडिंग है, इसलिए वो ज्यादा बिक रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो उसका मतलब है क्या है कि उसका डेप्रिसिएशन कम बिकने वाले के डेप्रिसिएशन के मुकाबले क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा, लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सही बात है ना? तो देखो, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि मान लो कोई आर्टिकल है, ठीक है ना? कोई आर्टिकल है, ठीक है?
तो उस आर्टिकल पे कुछ R% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। देखो when the depreciation on the article is constant for each year, ठीक है। बोल रहा है किसी आर्टिकल पे डेप्रिसिएशन जो है वो कांस्टेंट है, हर एक साल R%, ठीक है ना, हर एक साल R% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो सामान का दाम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो इनिशियल प्राइस मतलब क्या, फाइनल प्राइस जो इसका होगा n ईयर्स के बाद, n जो होता है कुछ भी हो सकता है, मान लो n बराबर 5 ईयर्स के बाद उसका प्राइस, अगर आप 10 लगा देंगे तो 10 ईयर्स के बाद उसका प्राइस, है ना। तो हम यहाँ पे n लिख रहे हैं कि आप n के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो n ईयर्स के बाद उसका प्राइस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, उसका इनिशियल प्राइस कितना था इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100 जाएगा, तो उसका पावर क्या हो जाएगा n। ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला लगेगा, बोलो। VN आप लिखे हैं? देखो VN का मतलब हो गया क्या, कितना साल के बाद पूछा जा रहा है, ठीक है, कितना साल के बाद, मतलब फाइनल ईयर, जिस साल उस सामान का दाम आपको निकालना है, ठीक है ना। जैसे देखो हम बोलेंगे क्या कि बताओ V आप समझ लीजिए प्राइस है, ठीक है ना, V जो है वो प्राइस। हम आपसे पूछ रहे हैं V5 मतलब सामान प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स, है ना। अब वही अगर हम V7 लगा दिए तो क्या हो जाएगा, प्राइस आफ्टर 7 years. 7 ईयर। अब क्लियर है, तो VN लगा दिए सर मतलब, वीओ, बोलो सर VO क्या? वीओ ये देखो इसको हम लोग V0 पढ़ते हैं, ओ नहीं V0 पढ़ते हैं, ठीक है ना। V0 का मतलब हो गया क्या, इनिशियल प्राइस क्या है आर्टिकल का, सारा चीज बता रहे हैं, रुक जाओ। इनिशियल प्राइस क्या है, ठीक है। I क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ पर N क्या है तुम्हारा, टाइम। क्लियर है, बोलो क्लियर है। यस सर। अब देखो दूसरा, इसमें तुम लोग क्या देखिए, रेट ऑफ जो डिक्रीज था वो आपका क्या था, कांस्टेंट था, हर एक साल R% का ही डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना, किसी आर्टिकल में डिक्रीज जो है हर साल अलग अलग हो सकता है। किसी साल में उस सामान का डिमांड ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम होगा, है ना। किसी साल डिमांड नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, depreciation is not constant. Depreciation is not constant. जब आपका डेप्रिसिएशन कांस्टेंट नहीं होगा, है ना, नॉट कांस्टेंट होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, मान लो इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is different for different years, से पहला साल R1 डिफ्रेंशिएट करेगा, दूसरा साल R2, तीसरा साल R3 डॉट 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 करता रहेगा, ठीक है ना। n ईयर्स के बाद Rn डिप्रिसिएशन उस पे हो जाएगा। तो उस समय इसका प्राइस आपसे पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या आप लगाएंगे, देखिए फाइनल प्राइस, जिस साल में प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक है ना, फाइनल प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल प्राइस, उसके बाद क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, है ना। तो यहाँ पे N1 पहला साल, N1 दूसरा साल कुछ डिप्रिसिएशन होगा
तो 1 प्लस R2 बाई 100 पावर क्या हो जाएगा N2। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन होगा तो 1 प्लस R3 बाई 100 पावर क्या हो जाएगा N3 और ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर देखो एक मिनट, इस फॉर्मूला में और तुम्हारा पिछला वाले फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, बस ये डेप्रिसिएशन आ गया है और वहां पे पॉपुलेशन का डिक्रीज था। देख लो फॉर्मूला में कुछ अंतर तो नहीं है ना। बस नो language- सर language टाइम भी अलग अलग दिया रहेगा। नहीं, टाइम अलग अलग नहीं दिया जाएगा। N1 का मतलब हो गया फर्स्ट पहला साल, N2 का मतलब हो गया दूसरा साल, N3 का मतलब हो गया तीसरा साल। ठीक है थोड़ी ना? टाइम सेम ही रहेगा ना, क्या टाइम सेम रहेगा। टाइम सेम कहाँ है, दिखाओ तो कहाँ सेम है टाइम। ये तो N1 मतलब पहला साल 2020, N2 मतलब 2021, N3 मतलब 2022 है ना। तो चेंज हो रहा है ना हर एक साल। और इसमें देखो N सीधा बोल दिया 5 इयर्स के लिए, तो N की जगह पे 5 लगा दो। 7 इयर्स तो N की जगह पे 7 लगा दो। ठीक है, ठीक है। यस सर। देखो अभी क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा। जल्दी से नोट कर लिया आप लोग? Yes, sir. ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन है the value of a residential flat constructed at a cost of 1 lakh is depreciating ठीक है, is depreciating at the rate of 10% per annum। 10% पर एनम के रेट से क्या कर रहा है, ये डेप्रिशिएट हो रहा है। बोल रहा है क्या, what will be the value of the flat after 3 years। 3 साल के बाद उस फ्लैट का क्या कीमत होगा। ठीक है, तो चलिए देखो तुम्हारा सिंपल जैसा क्वेश्चन था वैसा ही। इसमें बताओ इनिशियल प्राइस क्या है फ्लैट का। 1 lakh. सर 1 लाख। इनिशियल प्राइस मतलब V0 है ना। ये क्या है 1 लाख। रेट ऑफ डिक्रीज कितना है 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। टाइम कितना है 3 years। 3 years. टाइम है 3 इयर्स। तो हम लोग को पता करना है वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स है ना। तो हम लोग क्या निकालना है वीएन की जगह पे क्या हो जाएगा 3 है ना। तो C इज इक्वल टू V0 इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस R1 R बाई 100 टू द पावर n होगा, तो n की जगह पे 3 लग जाएगा। तो देखो V0 1 प्लस R के जगह पे कितना 10/100 और यहाँ पे पावर है कितना 3। चलो तो ये तुम्हारा हो गया। सर माइनस ना होगा। हाँ सॉरी माइनस होगा क्योंकि ये डेप्रिशिएट कर रहा है माइनस। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो ये तुम्हारा V3 हो गया, कैलकुलेट कर दो। तो ये देखो 0 से 0 कट गया तो क्या हो जाएगा 153,100. 11/10।
11 होगा। 10 1 जा 10 माइनस 1 9/10 होगा ना जी। देखो माइनस है ना, 9 होगा ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करो तो B3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। देखो 1 2 7.29 3 7 9 का क्यूब कितना होता था, 7 9 to 9. हाँ 7 to 7, 9. तो ये हो गया 100 इंटू 9 का क्यूब 729, तो V3 कितना हो गया 729। 72900. तो देखो 3 इयर्स के बाद उसका प्राइस क्या है 72,900। जो फ्लैट का 1 लाख दाम था 3 इयर्स के बाद उसका दाम कितना हो गया 72,900। चलिए नोट कर लीजिए। और अगर आपसे पूछता कि बताइए व्हाट इज द नेट डिक्रीज आफ्टर 3 इयर्स, तो कैसे निकालते हैं, व्हाट विल बी द नेट डिक्रीज आफ्टर 3 इयर्स, तो कैसे निकालते हैं बताओ। सर प्लस कर लेते। क्या करते हैं, प्लस। प्लस कर देते। नेट डिक्रीज पूछ रहा है तो प्लस कर देते हैं। नेट डिक्रीज का मतलब कितना पैसा घटा, तो कितना पैसा घटा मतलब पहले कितना 1 पैसा lakh था में से अब कितना 1 lakh पैसा, में से इसको तो इसमें क्या करते हैं 1 लाख में 72,900 को माइनस कर देते हैं ना, सही है। यस सर। यस सर. सुनो सर हो चलो गया. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर है, सर अलजेब्रिक सर आइडेंटिटी। अलजेब्रिक। अलजेब्रिक जेब्रा। आइडेंटिटी। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है क्या, एक नया कार है, न्यू कार कॉस्ट, a new car costs rupees 3,60,000। ठीक है 3,60,000, एक नया कार है जिसका दाम है 3,60,000 और इसका प्राइस जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, इट्स प्राइस डेप्रिशिएट at the rate of 10% a year, 10% per annum for 2 years। 2 साल क्या करता है 10% के रेट से डिक्रीज करता है, और तीसरे साल में एंड at the rate of 20% for the third year, for the third year। तीसरा साल क्या करता है 20% का डिक्रीज करता है। what will be the price of the car after 3 years, after 3 years बनाइए।
बन गया? बना रहे हैं। किसी को दिक्कत है क्वेश्चन समझने में क्या? सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो तो बोल रहा है क्या, एक नया कार है जिसका प्राइस 3,60,000 है, तो इनिशियल प्राइस कितना हो गया इसका? 3,60,000। 3,60,000। इनिशियल प्राइस मतलब क्या? V0। ये हो गया 3,60,000। ठीक है, चलिए। डिप्रिसिएशन जो हो रहा है वो पहला 2 साल 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका V वाला, कौन सा फॉर्मूला रहेगा? देखो डेप्रिसिएशन में चेंज आ गया, हर एक साल अलग अलग डेप्रिसिएशन। तो आप क्या सीखे थे कि आपके पास V0 1 प्लस R1/100, देखो 3 साल के लिए है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R2/100 और क्या हो जाएगा 1 प्लस R3/100। चलिए, आपको R1 पता है, R2 पता है, R3 भी पता है, दिक्कत कहाँ हुआ देखना जरा सा ध्यान से, ठीक है ना। तो देखो V0 कितना है? 3,60,000। 1 प्लस R1 कितना? 10%, तो 10/100। R2 कितना? तो देखो 10%, तो 10/100। और R3 कितना? 20%, 20/100। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत क्या? चलो गुड। तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 5 बार में 10 कट गया, तो बचा क्या? उसको लिख दो 3,60,000 है ना, 4 0। यहाँ पर एलसीएम इसमें लेंगे, टाइम नहीं देना है। डेप्रिसिएशन है तो माइनस होगा, डेप्रिसिएशन है तो माइनस होगा जी। क्या? तो तो सर देखो कुछ ये कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9/10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9/10। और यहाँ देखो 5 1 जा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। सर हाँ बोलो। सर टाइम का पावर नहीं दिलाएगा उसमें? देखो यहाँ पे टाइम तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 1 1 ही लगते जाएगा ना, पावर देके क्या फायदा? फायदा है? सर एक तो साल 3 में ईयर दिया हुआ है 20% वाले में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो आफ्टर 3 ईयर जो बोल रहा है, बोलो क्या दिक्कत है, बोलो कहाँ दिक्कत है, पहले बताओ। सर हम किए कि 2 ईयर्स था ना, तो हम उसको पावर में लगा दिए और 20% में भी 3 पावर में लगा दिए, तो वो यहाँ क्यों पे नहीं होगा? 2 ईयर्स था जब, तो अब 2 ही देखो 2 ईयर्स था तो आप यहाँ पे एक ही लिख के पावर में 2 लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो 2
साल के लिए डेप्रिसिएशन सेम है, लेकिन तीसरा Yes, साल तीसरा साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 20% है। तो ये एक साल का 20% दिया है ना, तो आपको यहाँ पे पावर लगाना चाहते हैं तो 1 लगाइएगा पावर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 1 पावर लगा सकते हैं, ठीक है। 20% 1 ईयर का दिया है कि हाँ 3 ये ईयर का? देखो 3 इयर्स का नहीं, 3 इयर्स के बाद पूछ रहा है आपसे, आफ्टर 3 ईयर प्राइस, देखो प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद क्या प्राइस होगा, तो 3 साल में जो डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस करना होगा ना, पता करना होगा ना कितना डेप्रिसिएशन हुआ, हाँ या ना। यस सर। तो पावर में 3 नहीं लगेगा, यही गलती हो रहा है लगता है तुमसे। अब क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, देखो तो यहाँ 1 0 2 0 1 2 खत्म, बच गया कितना, तो आपके पास 3600 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, इनटू क्या है 9 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। इसको काटो तो ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। तो और 9 9 जा 81 और 18 4 81 4 जा तो 32 324, 720 इंटू 324, ठीक है। इंटू करो इसको, तो ये तुम्हारा इंटू यहाँ पे देखो इंटू करके कितना आ रहा है, 0 8 40, ये आ रहा है तुम्हारा 233280, तो ये आ रहा है तुम्हारा 233280, तो ये तुम्हारा प्राइस होगा ऑफ द कार आफ्टर 3 इयर्स। नोट डाउन कर लो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर कोई। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो देखो अब जो कार वाला इस पॉपुलेशन का क्वेश्चन या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो भी होगा आपसे बन जाएगा। आप जो डाउट होगा चैट पे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो उसको हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ना, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर, उसमें सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सर पूछा। हाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए थे ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग रहेगा तो कैसे निकालेंगे। नो सर, सर क्वेश्चन आंसर दिखा रहे सर। दिखाओ। सर स्क्रीन पर सर दे दिए सर, लास्ट वाला। हाँ क्या है जरा साहब, लास्ट वाला इन अ फैक्ट्री वाला। यस सर। In a factory, the production of motorbike was 40,000 in particular year, which क्या लिखा हुआ है, rose to, यस सर। which rose to 48,400 in 2 years. Find the rate of growth per annum if it was uniform during the 2 years. तो क्या दिक्कत है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट निकालना है, रेट, ठीक है। तो यही वाला देखो फॉर्मूला हम इसका लिख देते हैं, बनाना एक बार। चलो ये क्वेश्चन हो गया सबका। यस सर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, सही बात है ना। यस सर। तो देखो बोल रहा है बढ़ के कितना हो गया है, 48,400 हो गया है, हाँ या ना। यस सर। और पहले था 40,000, सही है ना। यस सर। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, और ये 2 साल दिया है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आर नहीं निकलेगा क्या, आर निकालने का फॉर्मूला सिखाए थे, इसको आप सॉल्व कर लेना आगे, इसको तुम इधर ले आना नीचे, सब हो जाएगा। हाँ तो इसको बना लीजिएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, उसको तोड़ लेना। और किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।